नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपेश शर्मा और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल दीपेश शर्मा में। दोस्तों, मैं पहले आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन तीनों की बेसिक मैथ की क्लास बता चुका हूं। आज हम पढ़ेंगे डिवीज़न के बारे में। आपने यदि वो क्लास अभी तक नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उन्हें आप देख सकते हैं। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। डिवीज़न के केस में डिवीज़न में 7 केसेस बनते हैं, 7 केसेस बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला, यदि कोई संख्या हमें दे रखी है, उस संख्या में हम 1 से भाग दें। यदि किसी संख्या में 1 से भाग दें, यानी इसे ऐसे लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। यदि किसी संख्या में हम 1 से भाग दें तो वो संख्या ज्यों का त्यों आती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। दूसरा है, यदि किसी संख्या में हम 0 से भाग दें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यदि किसी संख्या में हम 0 से भाग दें तो अनंत आता है, इनफाइनाइट आता है। इसको इनफाइनाइट बोलते हैं या इसको नॉट डिफाइंड भी कहते हैं। नॉट डिफाइंड, इसको इनफाइनाइट भी बोलते हैं और नॉट डिफाइंड भी कहते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको। किसी भी संख्या में यदि 0 से भाग दें तो आंसर हमेशा इनफाइनाइट आता है। तीसरा है इसमें, यदि 0 में किसी संख्या का भाग दें, यानी कि 0/15, तो हमेशा आंसर 0 आता है। यदि किसी संख्या में यदि 0 में किसी संख्या का भाग दें तो हमेशा 0 आता है। ये तीनों आप ध्यान से समझ लें। जिनका मैथ वीक होता है उनको इन्हें समझने में यही चीज़ें उनकी कमज़ोर होती हैं। तो इनको उन लोगों को बेसिकली समझना चाहिए जिनका मैथ वीक है। आगे चलते हैं। चौथा केस क्या है, जैसे कोई संख्या माइनस की दे रखी है और उस संख्या में प्लस की संख्या का भाग देते हैं। माइनस की संख्या में प्लस की संख्या का भाग देते हैं। जैसे इसे लिखेंगे -15/5, इस तरह से इसे लिखेंगे। इस तरह से कोई संख्या होती है तो हमेशा आंसर जो आता है 5 3 जा 3 आ गया, आंसर हमेशा माइनस का आएगा। उसे सॉल्व करेंगे, आंसर हमेशा माइनस का आएगा। यदि किसी माइनस की संख्या में प्लस की संख्या से भाग देते हैं तो हमेशा आंसर माइनस का ही आता है। यदि कोई संख्या हमें प्लस की दे रखी है और उसमें माइनस की संख्या से भाग दें, प्लस की संख्या में माइनस की संख्या से भाग दें, यानी इसे ऐसे लिखेंगे 15/-5, तो इस केस में भी आंसर माइनस का आता है। यानी माइनस ऊपर हो या माइनस नीचे हो, आंसर हमेशा माइनस का ही आएगा डिवीजन के केस में, भाग के केस में। छठवां केस इसमें है, सिंपल है। यदि दोनों संख्याएं माइनस की हैं, अंश भी माइनस का है और हर भी माइनस का है, यानी जिस संख्या में भाग दे रहे हैं वो भी माइनस की है और जिस संख्या से भाग दे रहे हैं वो भी माइनस की है, तो कैसे करेंगे? ऐसे लिख सकते हैं इसको हम।
तो यहाँ क्या होता है, माइनस से माइनस कट जाता है, 5 3 ज़ा 15, तो यहाँ पे प्लस का आंसर आता है। जब दोनों संख्याएं माइनस माइनस की दे रखी होती हैं तो प्लस का आंसर आता है। लास्ट है सिंपल केस, यदि प्लस का ही 15 है, प्लस की संख्या में और प्लस की संख्या से ही भाग देना हो, प्लस की संख्या में प्लस की संख्या ही भाग देते हैं, तो ये तो सादा है, सिंपल है। 15/5, 5 3 ज़ा, ये प्लस का ही आता है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। किसी संख्या में 1 का भाग देते हैं, किसी भी संख्या में यदि 1 से भाग दें तो वो संख्या ज्यों का त्यों आती है। किसी संख्या में यदि 0 से भाग देते हैं तो नॉट डिफाइंड आता है, इनफाइनाइट आता है। यदि 0 में किसी संख्या का भाग दें तो हमेशा आंसर 0 आता है। यदि माइनस की संख्या में प्लस की संख्या से भाग दें तो आंसर हमेशा माइनस का आएगा। यदि प्लस की संख्या में माइनस की संख्या का भाग दें तो आंसर हमेशा माइनस का ही आएगा। यदि माइनस की संख्या में माइनस की संख्या से भाग दें, माइनस की संख्या में माइनस की संख्या से भाग दें तो हमेशा आंसर प्लस का आता है। और प्लस की संख्या में प्लस की संख्या से भाग दें तो हमेशा आंसर प्लस का आता है। तो ये रहा डिवीज़न का कॉन्सेप्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देता हूँ। प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी होती है, प्रैक्टिस के बिना मैथ में महारत हासिल नहीं हो सकती, तो प्रैक्टिस आप ज़रूर करें। तो दोस्तों ये रहे आपके प्रैक्टिस के क्वेश्चन आप सॉल्व करके हमें कमेंट में बताएं आंसर्स इनके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।